भी ना मिले। जी, बीजेपी तो कह रही है कि जो 17% वोट शेयर दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, वो भी नहीं दिखेगा संजय सिंह जी, क्योंकि आपके बीते 2 महीने के अंदर जो शराब घोटाला आया है या फिर बाकी जो कांड सामने आए हैं उसका इंपैक्ट होगा। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्या आपको लगता है शराब घोटाले ने आपको डैमेज करा है बुरी तरह? देखिए, इसकी खुशफहमी भारतीय जनता पार्टी अगर पाले रखे तो हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं है, इनको पाले रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि गुजरात के 27 साल से कुशासन को अब इस बार जनता हटाने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे वहां की रैलियों में, वहां की सभाओं में, वहां के कार्यक्रमों में किस तरह से जनता उमड़ कर आ रही है। जितने भी सर्वे, ग्राउंड के सर्वे हो रहे हैं, वहां एक ही नाम लोग ले रहे हैं, झाड़ू चलाना है, आम आदमी पार्टी को लाना है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बात कर रहे हैं शराब नीति की, शराब घोटाले की। अरे भैया, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है, आपका शासन है, आप अभी इसी कार्यक्रम में कह रहे हैं। मुझे तो सुधांशु जी शर्म आती है ये सुन के कि आप कह रहे हैं कि वहां शराब पहुंच जाती है बाहर से। तो आपका शासन क्या कर रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि भाजपा इतनी कमजोर है कि वहां खुलेआम शराब आके बिकने लगती है, आप लोगों को पता नहीं चल पाता। अरे भाई, आपके कॉरपोरेटर नकली शराब बनाने के मामले में पकड़े गए। आप सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। जब जज ने बार बार पूछा क्या साक्ष्य बताओ, क्या साक्ष्य बताओ, तो भारत के इतिहास में अमीश देवगन जी पहली बार हुआ जाकर सरकार ने कहा इस जज से सुनवाई नहीं करवानी, माननीय जज को बदलिए। आपने कभी ऐसा सुना? जज बदलवा दिया, बेल अभी तक मिली नहीं है जब ये फंसने लगे। तो इसलिए जनता इस बात को देख रही है। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापी मारी आपने, कुछ नहीं निकला। लेकिन संजय जी मेरा एक आपको मिला क्या? संजय जी मेरा छोटा सा पॉइंट है, मेरा छोटा सा पॉइंट है एक, लेकिन मैं दुर्भावना से परेशान कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा वेट कर रहे हैं लगातार। चरण सिंह सापरा, अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं लगातार, वो कहते हैं कि कांग्रेस की तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी, कांग्रेस समाप्त हो रही है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए हैं हमें हराने के लिए। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं एज सिंपल एज दैट? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ज्योतिषी बन गए हैं, यानी वो पहले ही अटकलें लगा लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है। और इसी तरह की बातें उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव में भी करी थी और गोवा के चुनाव में भी करी थी। जो अभी संजय सिंह जी जितनी बातें कर रहे हैं, यही प्रचार के माध्यम उनके तब भी थे गोवा में और उत्तराखंड में। और जिस तरह से आपका सर्वे अभी बता रहा है, जितनी सीटें या जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपका सर्वे आम आदमी पार्टी को दे रहा है, उससे क्लियर कट दिखता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर एक वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएगी। ये हमने देखा उत्तराखंड में भी और गोवा में भी कि आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस की वोट को कट किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और आपका सर्वे भी ठीक वही बता रहा है। गुजरात की जनता पढ़ी लिखी है, गुजरात की जनता भली भांति जानती है कि आम आदमी पार्टी वहां पर आकर के जो अपनी दुकान खोल रही है, जो स्वराज की बात करते हैं, उनको पहले शराब घोटाले पर तो उत्तर दे दें, पहले शिक्षण घोटाले का तो उत्तर दे दें। वही उत्तर गुजरात की जनता के समझ में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ये कहते हैं कि लोगों का हुजूम आया है, लेकिन लोगों का हुजूम जो है वो वोट में तब्दील होगा तब पता चलेगा। फिलहाल तो यही आपके सर्वे से नजर आता है कि आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल और गुजरात के अंदर आपको राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है? आपकी पार्टी को राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी को राइट ऑफ क्यों कर रही है, कांग्रेस को राइट ऑफ क्यों कर रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी राइट ऑफ करेगी तब तो उनकी दुकान चलेगी, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सकते हैं, तब तो वो वोट कटुआ पार्टी बन सकते हैं ना। इसीलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि पंजाब के अंदर सत्ता आने के बाद भी क्या हुआ है। वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, वहां पर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर बम चलता है, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, फिर जिसने मर्डर किया वो गिरफ्तारी से भाग जाता है। यानी पंजाब की कानून व्यवस्था जिस तरह से धीरे धीरे खालिस्तानियों के हाथ में जा रही है,
ये सारा देश देख रहा है, गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता भी देख रही है, और हिमाचल तो सटा हुआ राज्य है, सटा हुआ राज्य है हिमाचल तो। मेरा निवेदन है कि तमाम मेहमान एक एक मिनट 50-50 सेकंड अपनी बात को रखें। संजय सिंह, काउंटर जवाब क्या है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप इसलिए राइट ऑफ करना चाहते हैं, कहीं आपको पब्लिक देखे एज अ ऑपोजिशन, लेकिन अभी भी कांग्रेस की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा हैं आपसे, आपकी एक भी नहीं है। देखिए अमीश देवगन जी, आपका जो कार्यक्रम देख रहे होंगे लोग, आपके दर्शक, वो इस समय समझ रहे होंगे कि दोनों भाई, देखिए दोनों भाई मिलकर सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को डर आम आदमी पार्टी से है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो आप कांग्रेस के मित्रों से पूछे ना, 2015 में दिल्ली के अंदर वो जीरो हो गए थे, तो 20 में इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों की? अगर ये नहीं लड़ते तो हमारी जो 62 आई वो 70 आती। इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। क्यों चले गए 403 सीटों पे अपनी जमानत जब्त कराने उत्तर प्रदेश में? इनको नहीं लड़ना चाहिए था। पंजाब में ये सरकार में थे, वहां पर क्यों 18 सीट पे पहुंच गए? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद सापरा साहब आपका भी जवाब ले लूंगा। संजय सिंह, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ हम वापस आ रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।